एपिसोड की शुरुआत में हॉबिन उस बंदे के पास आ चुका था। उस बंदे के हाथ में माइक होता है और वो किसी कैरियोके में होता है। वो कहता है, क्या उसके हाथ में माइक है? उसकी आवाज एको करने लगती है। क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें तुम्हारा फोन वापस चाहिए? उसके हाथ में जो माइक है उसका एको हो रहा था। इस वजह से हॉबिन के सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। वो दोनों ये देखकर हैरान होते हैं कि हॉबिन और जिक से उनको फिल्म कर रहे हैं। हॉबिन उसे देखते हुए सोचने लगता है, उसने माइक को राइट हैंड में पकड़ा है, मतलब वो राइट हैंडेड है। तभी उसे फिर से उस चिकन की बात याद आने लगती है, जिसमें वो कहता है, तुम्हें सबसे पहले अपने ओपोनेंट को अच्छे से चेक करना है कि वो किस हाथ का यूज करता है। अगर वो कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं है तो वो अपने उसी हाथ का इस्तेमाल करेगा जिस हाथ का वो नॉर्मली यूज करता है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट राइट हैंडेड है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो राइट हैंड का ही यूज करेगा। सो अपने ओपोनेंट को फेस करने के लिए तुम्हें उसके लेफ्ट साइड में खड़े होना होगा। और हम हॉबिन को ऐसे ही देखते हैं, वो उसके सामने खड़ा हुआ था पर उसकी लेफ्ट साइड में। वापस से वो चिकन की बात याद करता है कि तुम्हें उसे फोर्स करना होगा ताकि वो अपने राइट हैंड का यूज करे। अगर कोई उनके लेफ्ट हैंड की तरफ है तो बहुत चांसेस है कि वो राइट हैंड से ही अटैक करेगा। तभी वो बंदा उसे पंच करने आता है। हॉबिन कहता है अब मौका है, और तभी देखते हैं वो अपने सर को आगे लाता है और चिकन की बात सोचता है। उसने कहा था कैसे हिट लिया जाए ताकि उसे दर्द ना हो। ये देखकर जिक्से के साथ वो बंदा बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर से चिकन को दिखाया जाता है। उसने कहा था, अगर कोई तुम्हें पंच मारने आ रहा है तो वो जितना पीछे होगा उसके पंच का फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अगर तुम अपने हाथ को आगे कर दोगे और उसके पंच को फुल फोर्स में आने से पहले ही रोक दोगे तो हिट होने के बाद भी तुम्हें दर्द नहीं होगा। और ऐसा ही होता है। जिक्से को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। वो पंच मार रहा है और हॉबिन उसकी तरफ ही बढ़े जा रहा था। उसके सब्सक्राइबर्स को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भी हंसने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। हॉबिन सोचता है, सच में मुझे दर्द नहीं हुआ, पर अब मैं क्या करूं? वो बंदा उसे देखते हुए गुस्से में कहता है, तो तुम्हें हिट पसंद आ रहा है ना? तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा मारूंगा जब तक तुम्हें नॉकआउट ना कर दूं। और तभी देखते हैं हॉबिन वेव करने लगता है। और तभी वो बंदा एक के बाद एक हॉबिन के ऊपर बहुत तेजी से पंच करे जा रहा था। और दूसरी तरफ हॉबिन भी अपने एक के ऊपर एक बॉडी वेव करने लगता है, जिससे वो उसके हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा था। हॉबिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो अभी भी तुम मेरा फोन नहीं दोगे? हॉबिन चिल्लाकर कहता है, मुझे मेरा फोन वापस दो, मुझे बॉमी को टेक्स्ट करना है। पर वो बंदा सोचता है, ये बॉमी कौन है? फिर हम हॉबिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा थक चुका था और सोचता है, मुझे उसके और वीडियोस देखने चाहिए थे। मैंने जो देखा वो सिर्फ यही था कि कैसे हिट लिया जाए बिना दर्द हुए, और उसके आगे क्या था मुझे देखना चाहिए था। जिससे सोच रहा था ये फाइट एक डिजास्टर है, सच में बहुत ज्यादा स्लो है। हाँ मानता हूँ पाक गो के साथ जो फाइट थी वो शॉर्ट थी, पर ये वाली फाइट कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही है। लगता है कि मुझे लाइव स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो शायद और व्यूअर्स चले जाएंगे। और तभी एक कमेंट आता है कि हॉबिन इस फाइट का विनर है। वो वही कमेंटेटर था, या फिर सब्सक्राइबर्स कह लो, जो कि कोरिया के एमएमए राइजिंग स्टार मून संग किम को जानता है। वो कमेंटेटर कहता है, तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अच्छे से देखो उस बंदे की फिस्ट को, उसकी हालत देखो कितनी खराब है, क्योंकि उसने खुद को रोका ही नहीं, एक के बाद एक पंच करते जा रहा था। तुम लोगों को पता तो है, नॉर्मली हम एक पंचिंग बैग को भी मारते हैं तो उससे हमारे फिस्ट में बहुत ज्यादा इंजरी होती है, और उसने तो एक खोपड़ी को मारा है। और ये बंदा हॉबिन पता नहीं क्या अपने सर को ऐसे ही दिया जा रहा था जैसे कि ये उसकी बॉडी का पार्ट ही नहीं है। वो बंदा जमीन पर गिरकर दर्द से रो रहा था। जिक से पीछे से देखते हुए कहता है, इसका मतलब हॉबिन ही है इस फाइट का विनर। और तभी हॉबिन कैमरे के सामने आ जाता है और उसके सर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी आंख के साइड में भी पंच लगा था। उसकी ऐसी हालत देखकर जिक्से सोचता है, जितने ज्यादा पैसे हम इस वीडियो से कमाएंगे उतना तो उसकी हॉस्पिटल के बिल देने में ही चला जाएगा। चलो कोई नहीं, हो सकता है हमें इस वीडियो से पैसे ना मिले पर कुछ फैंस तो कमाए ही होंगे ना। तभी हॉबिन के पास फोन आ चुका था और वो फोन में बॉमी को टेक्स्ट करने लगता है और हंसने लगता है। ये देखकर उसके सारे सब्सक्राइबर्स कहने लगते हैं, अब ये सब फिल्मिंग तो करना बंद कर दो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने 4 वीडियोस अपलोड की है, जिस वजह से उनका टोटल व्यूज आ चुका है 25 मिलियन से भी ज्यादा, और उनकी अर्निंग होती है टोटल 20 मिलियन येन।
वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक शॉप के अंदर चिल्लाने लगते हैं। तभी हॉबिन कहता है, फाइनली हमें एक व्यू का 1 येन मिल रहा है। तभी जिक्से बोलता है, तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये ऐसे काम नहीं करता है, ये एड्स के बेस पर काम करता है। तुम्हारी वीडियोस पर एड्स होंगे, उसके बेस पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। हॉबिन को पैसे मिलने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था एंड और ज्यादा वीडियो बनाना चाहता था और ज्यादा वायलेंट होना चाहता था। तभी जिक्से कहता है, नहीं, हम लोग तो इस बार लकी थे। ये बात हॉबिन को समझ में नहीं आती है। जिक्से तभी समझाता है येलो डॉलर और रेड डॉलर के बारे में, मतलब यूट्यूब में अश्लीलता फैलाई या फिर ऐसा कुछ जो गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो तुम्हारे वीडियोस में येलो डॉलर हो सकते हैं, तो फिर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। फिर हम बाहर रूमी को व्लॉगिंग करते हुए देखते हैं। उसकी शर्ट पर केचप गिरा हुआ था। उसके पास अब 70,000 सब्सक्राइबर्स थे। जब वो अंदर देखती है तो वहाँ पर हॉबिन और जिक्से थे। हॉबिन और जिक्से तो उन्हें देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उससे रूमी भी उनके पीछे भागने लगती है क्योंकि वो उनके सब्सक्राइबर्स को चुराना चाहती थी। वो उनके साथ व्लॉगिंग करना चाहती थी। रूमी से बहुत देर भागने के बाद हॉबिन और जिक्से एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। जिक्से हॉबिन को कहता है कि ऐसे उसने हमारे सब्सक्राइबर्स चुराने की कोशिश की है। और तभी जब वो हॉबिन को देखता है तो हॉबिन एक शॉप के बाहर एक ट्रैक सूट को देख रहा था। वो ट्रैक सूट उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है, करीब 3 लाख से 4 लाख येन। हॉबिन उसकी प्राइस देखकर हिसाब लगाने लगता है और सोचता है, क्या इतना महंगा, इसके प्राइस में तो 100 ऐसे ही सेम ट्रैक सूट ला सकता हूँ। पर तभी वो जिक्से की तरफ देखता है। जिक्से, चलो वापस चलते हैं, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जिक्से उस ड्रेस को खरीद लेता है, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। वो खरीदने के बाद जिक्से हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कुछ नहीं लोगे? सो हॉबिन इतनी जल्दी डिसीजन लेते हुए और उसे खरीदते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और सोचता है, ओ तो ऐसा है, तुम्हारे जैसे लोग जो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ऐसे ही पैसे खर्च करते हैं। मुझे कभी ऐसा आइडिया आया ही नहीं था, मैं कभी भी 20 मिलियन येन इनकम कर पाऊंगा। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे खरीदना नहीं है। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो सोचने लगता है, मुझे इस वक्त कौन टेक्स्ट करेगा। लेकिन जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हॉबिन सोच रहा था, शिट शिट, मैं शायद से अपना होश खो बैठा हूँ, मैंने इसे खरीद ही लिया। हाँ, मुझे खरीदना ही था क्योंकि वो मुझे आने के लिए बोल रही थी। और वो मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों बोल रही थी? यहाँ पर तो चारों तरफ कपल्स ही है। मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। शायद मुझे लाइव स्ट्रीम चालू कर देनी चाहिए। एंड वो अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है। ये देखकर आसपास के सारे लोग ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से कोई कोई उसे पहचान भी लेता है कि ये वही बंदा है जो कि सबको कॉल आउट करता है। रॉबिन के बारे में भी वही सब बोलने लगते हैं, अरे ये तो वही बंदा है ना जो कि दूसरों को बदनाम करके पैसा कमाता है। ये वही है ना जिसने पाक गो को कॉल आउट किया था और मैंने सुना है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी उसके सारे सब्सक्राइबर्स जो कि उसके लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि इसे ऐसे इंसल्ट मत करो। रॉबिन बहुत ज्यादा सैड था और सोचने लगता है, फेमस होने के बाद चारों तरफ ऐसा ही नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। तभी वो अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तभी एक लड़की चिल्लाती है और कहती है, ओ माय गॉड, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। रॉबिन सोचता है शायद ये लड़की उसकी फैन है। तभी उसके पीछे एक और लड़का होता है जिसका नाम जीवून होता है। वो बहुत ही ज्यादा टॉल होता है और अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसके सब्सक्राइबर्स उसके बहुत ज्यादा बड़े वाले फैन थे। सभी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। रॉबिन भी लाइव में ही था। उसने सोचा था कि ये लड़की उसकी फैन होगी, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स अजीब अजीब कमेंट्स करने लगते हैं। रॉबिन फिर से सैड होता है। तभी वो लड़का सामने आकर बोलता है, हाय डियर, मैं एक यूट्यूबर हूँ, क्या तुम मेरे साथ वीडियो बनाना पसंद करोगी? वो कहती है, सॉरी, मैं किसी से यहाँ पर मिलने आई हूँ। उसके सब्सक्राइबर्स ये सुनकर हैरान होते हैं कि वो लड़की जीवून को मना कर रही है। वो कहता है, सॉरी, आप किससे मिलने आए हो? तब बॉमी होती है, वो बोलती है, मैं हॉबिन से मिलने आई हूँ। रॉबिन अभी भी लाइव स्ट्रीम में ही था। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान होता है और उसकी तरफ देख रहा था। बॉमी कहती है, तुम्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था और देखो हम दोनों ने एक जैसे ही सेम कपड़े पहने हैं। ये देखकर रॉबिन का फेस बहुत ही ज्यादा रेड हो जाता है। उसके सारे सब्सक्राइबर्स तो उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद
दो लड़कों को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ हम देखते हैं। तभी रॉबिन उन्हें देखकर सोच रहा था, मैं हमेशा पॉपुलर किड्स से जेलस होता था। मैं बहुत ही ज़्यादा शाई हूँ, यहाँ तक कि मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं हूँ, मेरा ग्रेड्स भी अच्छा नहीं था, मैं दूसरों की तरह कोई रिच पर्सन भी नहीं हूँ, इसीलिए पता नहीं मुझे हमेशा एम्बेरेस फील होता था। आई विश एटलीस्ट मैं पाक गो जैसा होता। तभी उसके सामने पाक गो आकर कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से। एंड वो दीवार पर सर दे देता है और सोचने लगता है, एटलीस्ट अगर उसके जैसा मैं होता तो कम से कम फाइट तो कर पाता। तभी पाक किसी से धक्का खाता है और कहता है, हे तुम कौन हो? और तभी उसके सामने मून संग होता है और उसे देखकर पाक गो भी रॉबिन के साथ में आकर खड़ा हो जाता है। रॉबिन सोचता है ये सब नॉर्मल है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि हर किसी के साथ होता है। जो स्ट्रांग है उसके सामने कमजोर को झुकना ही पड़ता है। तभी वो मूनसंग को जाते हुए देखकर सोचता है, काश मैं उसके जैसा होता। मैं मूनसंग को अप्रिसिएट करता हूँ, पर अब मेरे साथ बॉमी है। वो उसे कहती है, क्या चल रहा है? उसके साथ बॉमी को देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। तभी कुछ देर बाद उनका हाथ टच होता है और बॉमी कहती है, सॉरी मुझे माफ करना। और रॉबिन अपनी इमेजिनरी दुनिया में चले जाता है, जहाँ पर अब उसकी शादी हो चुकी है और वो ऑफिस से वापस आने के बाद अपनी बीवी को फूल देता है और उसकी बीवी और कोई नहीं बल्कि बॉमी होती है। और यहाँ तक कि उसके 2 बच्चे भी थे। और फिर उसका इमेजिनेशन टूट जाता है। बॉमी कहती है, क्या तुम्हें कैफेस पसंद नहीं? तब वो कहता है, नहीं नहीं मुझे पसंद है, मैं थोड़ा सा साइलेंट टाइप का हूँ। बॉमी ये सुनकर थोड़ी सैड हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों अपना खाना ऑर्डर कर रहे थे। आसपास के सारे लोग देखकर सोचने लगते हैं कि उन दोनों ने तो गुच्ची के कपड़े पहने हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये दोनों की मैचिंग है, शायद हमें भी लेना चाहिए। और वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तब वो लोग उनके पीछे उनकी बुराई करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वो लड़की उस लड़के के साथ रहकर एम्बेरेस फील कर रही होगी? पता नहीं इस लड़के को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। रॉबिन ये सब सुन रहा था और उसे फिर से सैड फील हो रहा था। उसे सच में बुरा लगने लगता है। वो बॉमी को देखता है और सोचता है, सच में बॉमी को मेरे साथ चलने में एम्बेरेस फील हो रहा होगा। तभी वो अपना ट्रैक सूट निकाल देता है और कहता है, हम लोग मैचिंग ड्रेस नहीं पहन सकते। उसको बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उनका ऑर्डर आ चुका था। बॉमी कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये कैफे बहुत ज्यादा अच्छा है? मैं यहाँ पर आने के लिए कब से तरस रही थी। पर रॉबिन उसकी बातों से ध्यान ही नहीं दे रहा था, बस कहता है, सच में मुझे नहीं लगा था। वो अपना ड्रिंक पीने लगता है और बॉमी फिर से कहती है, तो तुम ये खाना खाने के बाद कॉफी पीने के बाद क्या करते हो? पर वो कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए है ही नहीं। बॉमी पूछती है, तुम्हारी हॉबीज क्या है? रॉबिन फिर से कहता है, मेरी कोई हॉबीज है ही नहीं। सच में बोलूं तो मुझे कुछ भी करना पसंद नहीं। ये सुनकर बॉमी फिर से सैड होती है। उसके बाद वो उठकर जाने लगती है कि चलो यहाँ से। रॉबिन कहता है, क्या? पर हमने अभी तो डेजर्ट भी नहीं खाया। बॉमी कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती थी, मुझे लगा कि हमें मजा आएगा, पर तुम्हें देख कर लगता नहीं है कि तुम इंटरेस्टेड हो, तुम सिर्फ टेक्स्ट करने में ही अच्छे हो। रॉबिन तभी कहता है, तुम मेरे साथ रहते हुए बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही थी। ये सुनकर बॉमी रुक जाती है और कहती है, क्या? रॉबिन कहता है, आई एम सॉरी, ये मेरा पहली बार है किसी लड़की के साथ बाहर आना। मेरी हॉबी कुछ भी नहीं है, बस घर पर बैठकर यूट्यूब देखना है। और एक बात बताओ तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुनकर बॉमी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या? तुम ये क्या कह रही हो? तभी रॉबिन की तरफ देख कर बोलती है, रॉबिन तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? रॉबिन कहता है, तुम्हें मैं इस तरफ बैठने नहीं दे सकता क्योंकि ये सीट बहुत ही ज्यादा गर्म है। ये सब सुनकर बॉमी थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। कुछ देर बाद अब ये दोनों जा रहे थे और बॉमी फोन पर बात कर रही थी। रॉबिन के बारे में कह रही थी कि ये मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर रॉबिन सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और वो किसी को मेरे बारे में बता रही है। फोन रखने के बाद बॉमी कहती है, सॉरी, दरअसल मैं अपने पुराने एलिमेंट्री वाले स्कूल के दोस्त के साथ बात कर रही थी। बहुत समय से मैं उससे बात नहीं कर रही थी। स्कूल के बाद कभी भी हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ था। तुम्हें पता है वो तुम्हारे स्कूल में ही है। रुको, उसका नाम क्या था? मून संग। ये नाम सुनकर रॉबिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, मून संग किम, कोरिया का एमएमए राइजिंग स्टार, वो बंदा जो कि हमारे स्कूल में सबसे टॉप में आता है। मून संग किम, वो बंदा जिसके साथ मैं कभी भी बात करने के बारे में सोच नहीं सकता। क्या वो बॉमी का दोस्त है? उसका वही इमेजिनेशन फिर से चालू होता है, पर इस बार कुछ अलग होता है। इस बार वो ऑफिस से आता है तो वहाँ पर मून संग किम होता है और अब इस बार
रॉबिन गेस्ट के तौर पर आया था। कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने देखते हैं और पूरी तरह से वो रॉबिन सैड हो जाता है। इधर बॉमी बार बार पूछ रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? मूनसंग किम को तुम जानते हो? तो वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। उसके मुंह से ये सुनकर बॉमी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, वाओ, तो तुम उसे सच में जानते हो? क्या तुम दोनों दोस्त हो? रॉबिन नर्वस होते हुए कहता है, हाँ मैं मूनसंग का दोस्त हूँ। तभी वहाँ पर आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रॉबिन के सामने हम मूनसंग किम को देखते हैं। वो सोचता है, क्या मैंने तो अभी झूठ बोला था, पर अभी इसे यहाँ पर क्यों आना था? उसी वक्त बॉमी भी कहती है, मैंने सुना है तुम रॉबिन के दोस्त हो। रॉबिन बहुत ज्यादा चौंका हुआ था और सोचने लगता है, मूनसंग किम क्यों? और उसने मेरे और बॉमी जैसे सेम ड्रेस क्यों पहना हुआ है? मूनसंग कहता है, क्या दोस्त? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।